Hello. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था, याद है? हम्म कहाँ तक हुआ था? किसी को ये हो गया था ना, एयर पोल्यूशन का पार्ट। हेलो। हेलो। Yes, sir. सनी पढ़ रहे थे सर। क्या हो रहा था, कहाँ तक? वाटर पॉल्यूशन हो रहा था सर। हाँ, या ओके। ठीक है, नाउ स्टार्ट। हम लोग का ये पार्ट हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया था। व्हाट इज एयर पोल्यूशन, देन causes and effects is done, and specific effects of air pollution is done. I already discussed. This part is discussed. Controlling air pollution, ये भी हम लोग देख लिए थे, हो गया था ना कि कैसे कैसे how to control the pollution, air pollution using public transport, ये पार्ट हो गया था। स्टार्ट वाटर पोल्यूटेंट्स, ये भी अप्रोक्स हो गया था। वाटर पोल्यूटेंट्स मतलब which type of pollutants pollute the water. So some pollutants, detergents, chloroform, food processing waste, means fats and grease, pesticides, herbicides, petroleum, hydrocarbons, means gasoline, lubricants. This part is done. This now start the causes and effects. ये भी लग रहा पिछले क्लास में हम लोग हो गया था। तो causes means wireless garbage, sewage water, effects, disturbs ecosystem, loss of aquatic life, and the spread of disease. Okay. Then now start specific effects of water pollution. Which type of effect of water pollution? A specific, anyone? Means water bodies like lakes and rivers are polluted, which results in the death of marine animals like fishes, turtles, whales, dolphins, etc. That means wastewater directly effect on the water bodies, means lakes and river. डेथ ऑफ मैरिन एनिमल्स, जो उसमें एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ, फिशेस एंड व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, दे डायरेक्टली इफेक्ट, मींस डेथ. एंड सेकेंड ओनली वाइल्ड स्पिल्स नॉट ओनली हार्म मैरिन एनिमल्स but they also affect precipitation rate. How it is possible? Anyone? Wild spills not only harm marine animals but they also affect precipitation rate. ऐसा होता है क्या, पॉसिबल है? एनीवन, कोई भी? यस सर सर। सबको इफेक्ट करता है। ओनली एनिमल को करता है कि सर प्रेसिपिटेशन पानी रेट? गंदा होगा तो सबको इफेक्ट करेगा ही ना। ओके, गुड। और वाटर वेपर बन के सर नहीं जा पाता वापस स्काई में, इस कारण से हाँ, गुड गुड, इसे ही मतलब को इफेक्ट होता है कि वेपराइज नहीं कर पाता सर, इवेपोरेशन कम होता है। प्रॉपरली वेपराइज नहीं हो पाएगा, इसलिए कि उसमें मैंने जो भी वाइल स्पिल्स होगा, वाइल लीकेज होगा, उसमें वाइल मिक्स हो जाता है ना, तो प्रॉपरली इट नॉट इज वेपराइज्ड, इसलिए डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द नॉट ओनली मैरिन एनिमल्स, also affect their precipitation rate. Next one is, if the polluted water is consumed by human, then waterborne diseases like typhoid, cholera, and dysentery. This is the waterborne disease from the water pollution. When the pesticide after surface runoff reach the lakes, होता है ना, when the pesticide after surface runoff reach the lakes, they lead of the growth
of algae which after some time covers the whole lake, and due to low lack of oxygen the animals die. This is possible? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये पूरा क्या होता है, लैक होल ओवर लेक कवर्ड फ्रॉम द एल्गी, दिस इज द मिनिमाइज द ऑक्सीजन, देन एनिमल डाई. जैसे अभी हम लोग को इस कोविड सिचुएशन में लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है? हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं क्या? कोई प्रोजेक्ट बना सकता है? हम लोग वेस्ट मटेरियल से ऑक्सीजन बना सकते हैं? इट इज पॉसिबल नॉट? हेलो, पॉसिबल तो है सर। कैसे बताओ, हाउ इट्स पॉसिबल? हम लोग को ऐसा, मतलब तुम लोग कभी सोचते हो कि इस कोविड सिचुएशन में मतलब हम लोग कुछ कर सकते हैं? ऐसा कुछ है कि ऑक्सीजन हम लोग खुद से, एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा कॉस्ट उसमें आएगा तुमको, जो भी सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर, बट ऑक्सीजन हम लोग क्या वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं क्या? है किसी के माइंड में ऐसा कोई आइडिया? वेस्ट मटेरियल से कैसे बनेगा सर? अब वही जो तो पूछ रहे हैं, मतलब बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो किसी से बनेगा ऑक्सीजन? अभी सभी लोग ऑक्सीजन मतलब बोल रहा है कि हम लोग की, मतलब वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लैकिंग है ना इंडिया में, तो तुम लोग को इस माइंड में आता है किसी से ऑक्सीजन बना सकते हैं? हम लोग क्या करता है, अलगी जो ग्रोथ होता है वो कवर द होल लेक, मतलब पूरे लेक को वो कवर कर लेता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, द एनिमल डाई. वो कर लेता है तो ऑक्सीजन नहीं उसको मिलता है, ऐसा क्या रीजन है कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है? एल्गी से कवर होता है, एल्गी तो एक जस्ट प्लांट है ना. सर बताओ. वॉइस नहीं आ रहा आपका। आपका नहीं आ आवाज रहा? नहीं आ रहा सर अच्छा से सर। आवाज कट कट के आ रहा है सर। ओके, नेटवर्क इश्यूज. अभी आ रहा है आवाज ऑडिएबल? हल्का हल्का आ रहा सर। अभी भी हल्का ही आ रहा है? तो कुछ अब आइडिया ठीक तुम है लोग, सर। आइडिया तुम लोग कुछ उसको देखो क्या हम लोग कर सकते हैं. अगर अलगी, जो अलगी है वो पूरा सम मतलब रिवर्स को कवर कर लेता है, फिर उसको ऑक्सीजन वहां नहीं मिल पाता है प्रॉपरली एनिमल्स को, इसका रीजन क्या है? अलगी कवर हो गया अलगी से, तो अलगी तो जैसे एक प्लांट है ना, जो पानी में रहता है, जो पानी में ग्रो करता है. ऐसा तो लोग कोई माइंड में आता है? सर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसीलिए ऑक्सीजन वाटर में नहीं होगा सर। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा? कब क्या कांटेक्ट में नहीं आएगा, वाटर या अलगी? सर वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन सर रहता है सर एल्गी वो से एल्गे लेयर यूज कर लेता है। सर वाटर लेयर एल्गी से ऊपर कवर हो जाता है, जिसकी वजह से जितना भी ऑक्सीजन ऊपर का रहता है वो एल्गी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मैराइन लाइफ में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है ओके और गुड. उसकी वजह से उनका डेथ तो हो जाता है, फिशेस में। तो एक तुम लोग ऐसा कुछ मतलब आइडिया सर्च करो जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन को बना सकते हैं, जैसे एक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट तो हम लोग कैसे वाटर से भी बनाते तो हैं? बना सकते हैं वाटर से ही? सर, जिसमें और भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसमें अदर मैटर को रिमूव, अदर गैसेस को रिमूव करके बना सकते हैं। गुड. तो हम लोग का तो वेस्ट जो भी मटेरियल होगा, मतलब जो भी हाउस होल्ड निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, तो उसमें तो ऑक्सीजन होगा ही, नहीं होगा हाँ कि नहीं? होगा। होगा. तो उससे हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं ना? यस सर होगा। हम लोग का जो कॉलेज का हाँ जितना भी बना वेस्ट सकते हैं। मटेरियल, सीवेज, तुम्हारा जितना तुम लोग डेली का, तुम लोग का हर दिन का जो भी वेस्ट निकलता है, तुम्हारा ये वाटर जो हम लोग बाथिंग, कुकिंग, समथिंग जो भी हम लोग यूज करते हैं,
तो ये सब तो वाटर में तो ऑक्सीजन होगा, तो जो वेस्ट जाता है उससे हम लोग ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, मतलब हो सकता है ना, पॉसिबल है कि नहीं? एक आइडिया है, तुम लोग करो इसको, हम लोग वो करेंगे आगे प्रोसीड, क्योंकि अभी ऑक्सीजन अगर तुम लोग यस बनाते हो तो सर। बहुत अच्छी बात है, अगर हम लोग इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं तो। ठीक है, ठीक है सर, एक इसके आइडिया, बारे में एक सोचते हाँ हैं। सोचोगे तुम लोग। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल लेक, लेक ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन algae bloom, देखो algae said that this is covered, all the rivers covered। यहाँ देखो aquatic life dies, ठीक है, देखो सारे मछली मर गए हैं ड्यू टू द वाटर पॉल्यूशन। जो भी हमारा केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, समथिंग जो भी हमारा आता है इस रिवर्स में डायरेक्टली डिस्चार्ज होता है, देखो एक्वाटिक लाइफ डाई। सर एल्गी को रोक कैसे सकते हैं सर एल्गी को? algae को कैसे रोक सकते हो, बताओ, उसको क्या रोकने क्या वे है, बताओ। अलगी कैसे होता है, अलगी क्या, अच्छा अलगी कैसे होता है, अलगी आता कैसे है पानी, क्लीन वाटर रहेगा तो अलगी आ सर जाएगा। पानी का फ्लो बरकरार रहेगा। पानी सर का पानी फ्लो एक ही जगह रहता है तो अलगी आ जाता है। बस एक जगह रहेगा, और दूसरा रीजन, पानी अगर क्लीन वाटर है तो उसमें अलगी आएगा, नहीं। तो एक ही तो रीजन इसमें है, अगर पानी क्लीन नहीं है, अगर सर वेस्ट आता है सर, आ आता जाता है है, सर। क्लीन वाटर आ जाता है, हाँ कहाँ से आएगा क्लीन वाटर में, हाँ सर। बताओ कहाँ से क्लीन वाटर में कहाँ से आएगा, जब पानी बहुत क्लीन है। अब जो पानी को तुम यूज ही नहीं सर कर एकदम क्लीन वाटर में भी आता है सर। पॉसिबल ही नहीं है अलगी वहां पे आएगा। अलगी आने का रीजन ये है कि पानी एक जगह सेदम स्थिर है, पानी वहां पे यूज नहीं हो रहा है रेगुलरली, कोई उसको सर मतलब, तो मान लीजिए कि घर में पॉन्ड बना हुआ है, हाँ तो उसमें पानी एक ही जगह रहेगा ना, तो इधर से पॉन्ड उधर कहाँ जाएगा? मान लो सपोज तुम्हारे कुआं है, वेल कुआं बना हुआ है, तुम पानी को उसको छोड़ दो ऐसे ही, उसको तुम यूज नहीं करो, और अगर तुम सिर्फ कचरा फेंकते जाओ तो अलगी आएगा नहीं उसमें। सर बिना कचड़ा वचड़ा फेंकने का बात नहीं है सर। और क्या है अलगी का क्या मान है, लीजिए कि पॉन्ड बना हुआ है। हाँ आवाज ठीक है, आवाज कट रहा है आपका। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा आवाज आ रहा है। हाँ तो सर उसमें मतलब पानी तो अब उससे क्या यूज करेगा आदमी? मान लीजिए उसमें आप क्यों तुम यूज नहीं फिश कर रहे रखे हो, हुए हैं या कुछ तुम भी तो रखे हुए हैं तो देखो, जनरली जो मिडिल लोअर क्लास फैमिली है, जो लोअर क्लास लोग हैं, जो देखो मतलब अभी गांव में रह रहे हैं, वो तो सिर्फ पानी, कौन सा पानी पीते हैं, एकदम फ्लो ऑफ वाटर, जो नीचे पानी बहता है नदी में, वो पानी डायरेक्टली पीते हैं। तुम्हारे लिए ना ऐसा है कि सर हम नॉर्मल वाटर ये सब चीज हम नहीं देखते हैं, जहां पे कहीं देखो कोई तालाब का सब पानी पीते हैं, तालाब में नहाते हैं, ये तुम चाहे आसाम में ही देखो, जहाँ तालाब में पानी है वो कौन सा पानी है, कहीं इसके थोड़ा ना कहीं कोई रिवर से सर हम पानी उस आता है। उस चीज से बात नहीं कर रहे हैं सर। मेरा भी जो हम बोल हम रहे ये हैं, आप हाँ बोले कि क्लीन वाटर में नहीं होता है ना, तो सर यहाँ पे हम रांची हैं तो छत पे हम एक एक्वेरियम, ओपन टेरेस एक्वेरियम बनाए थे, तो उसमें हम्म। तो सर हम क्लीन वाटर भरते हैं तो भी सर धूप धूप या गर्मी टेम्परेचर के चलते उसमें एल्गी आ जाता है। आता है अलगी आता है, क्योंकि देखो जो वाटर अगर क्लीन है, वाटर कैसे क्लीन रहता है, जब से उसको रिसाइकलिंग नहीं होगा, वो पानी कोई निकालेगा नहीं, फिर से डाले आएगा नहीं, तो पानी क्लीन नहीं रहेगा, पानी स्थिर है, ठीक है, क्योंकि कोई उसको यूज नहीं कर रहा है, कोई इसमें पानी बाथिंग हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, बट पानी स्थिर है, उसमें कोई नहीं निकाल रहा है पानी, नहीं कुछ डाल रहा है, पानी का कोई यूजेबल नहीं है, तो उसमें अलगी आएगा, क्योंकि वो सारा डस्ट जो भी पॉल्यूशन है, ये अलगी कारण क्या पॉल्यूशन है, जो भी एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, लैंड पॉल्यूशन होगा, सारा तो उससे पॉल्यूशन जो भी होगा उसमें अलगी क्रिएट होगा, आएगा ही अलगी बनेगा ही, जैसे ही उसमें पानी के ऊपर कोई भी लेयर आएगा तो उसमें अलगी ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि बिना अगर उसमें कुछ पार्टिकल्स के आएगा ही नहीं, अगर पानी तुम रेगुलरली फ्लो होगा, यूज करेंगे, तो अलगी कैसे बनेगा, तो पानी क्लीन है, पानी क्लीन क्लीन होने का कारण क्या है, पानी क्लीन कैसे होता है, ये पढ़े हो कि पानी पानी क्लीन कैसे रहता है,
हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर रखते हैं, ठीक है, उसमें पानी में सब कुछ सॉलिड मटेरियल, सस्पेंडेड सॉलिड, सब चीज मटेरियल उसमें अवेलेबल है, ठीक है। वो पानी ऐसे ही मतलब उसको हम लोग नीचे ऊपर, मतलब वो क्या पानी घूल रहा है, पानी को स्थिर रखो, देखना उसमें एक लेयर बॉटम में बैठ जाता है, ठीक है। उसको ओपन एरिया में रख दो तो पानी के ऊपर डस्ट बैठेगा, तो उसमें कुछ दिन के बाद कोई भी आके अलगी आ जाएगा उसमें। कभी भी क्लीन वाटर में अलगी रहेगा ही नहीं अगर उसको रेगुलरली हम लोग यूज करेंगे तो। एक देखो नॉर्मल लेक है जहां पे रेगुलरली पानी बह रहा है, आ रहा है, बह रहा है, जा रहा है, वहां पे तुमको कभी नहीं मिलेगा तुमको एल्गी। हम लोग अगर पानी को रेगुलरली यूज नहीं करेंगे तो वो तुम्हारा कभी भी तुम्हारा एल्गी आएगा ही, जिसमें तुम्हारा रेगुलरली यूज करना ही है वाटर को। वाटर यूज नहीं करेगा तो उसमें एल्गी आएगा, अगर यूज करेंगे तो वो एल्गी कोई मतलब वो आएगा ही नहीं उसमें, ठीक है। Yes, sir. Okay. Controlling water pollution. How to control the water pollution? First, conserve water by turning off the tap. Mind water you throw down your sink or toilet. Don't throw paints and oils in the water channels. Use environment-friendly household products such as washing powder, household cleaning agents, etc. Take urgent care, not overview pesticide and fertilizers. Okay, don't throw little into river, lake or ocean. Help clean up, and little you see on beach or in river and lake, make sure it is safe to collect the litter and put in nearby dustbin. ओके, कभी हम लोग छोटा छोटा क्या करते हैं, कुछ भी रैपर, कुछ भी समथिंग हम लोग 20 के बैंकवेट में हम लोग थ्रो कर देते हैं, बट इट इज नॉट सेफ। collect the particles and put in the dustbin. This is a control the water pollution. हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ वाटर पोल्यूशन क्या उससे होता है, जो भी वेस्ट वाटर समथिंग जो भी हम लोग यूज करते हैं, रैपर्स, प्लास्टिक, जो भी कुछ भी यूज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं इम्बैंकमेंट ऑफ रिवर्स। दिस इज द हाउ टू कंट्रोल, बस कलेक्ट द सैंपल एंड पुट इन द डस्टबिन। Minimizing use of water by reusing and recycling. Minimizing use of water by reusing and recycling. Okay. Harvesting of rainwater to meet water requirements. Treating effluent before releasing. कभी भी वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले हम लोग को इफ्लुएंट को ट्रीट करना चाहिए, देन डिस्चार्ज इन द रिवर्स एंड लेक. दिस इज द सम पॉइंट्स ऑफ द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन. Treating polluted water. देखो, this is the process of the treatment of water. ठीक है. Suspended solid particles and inorganic material can be removed by the use of filters. Use of biological filters and process can naturally degrade the organic waste material after about 2 steps: chemical additives or supplied to get rid of any leftover impurities. This is the treated polluted water. Soil pollution. यहाँ तक any doubt? वाटर पोल्यूशन कोई डाउट है? Then now soil pollution. No, sir. Okay. What is soil pollution? कोई डिफाइन करेगा सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल में जो पार्टिकल रहते हैं, जो आवाज नहीं आ रहा है. करता है, Your voice is not audible. Soil pollution is caused by the presence of xenobiotic, human-made chemicals or other alternation in the natural soil environment. Means it is typically caused by industrial activities, agricultural activities and improper disposal of waste. ये देखो सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है. हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेस्ट को डिस्पोजल जो भी डिस्पोज करते हैं डायरेक्टली कहीं फेंक देते हैं, थ्रो.
तो दिस इज द मेन कॉजेज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन। जो भी हाउस होल्ड मटेरियल है, जो भी हम समथिंग, जो भी हम लोग सब कुछ क्या होता है कहीं ओपन एरिया में डंप कर देते हैं, तो उससे क्या होता है सॉइल पॉल्यूशन होगा। अगर वहां पे अगर उसका अगर वेट मटेरियल है उस वो सड़ता है तो क्या होता है डायरेक्टली डिस्चार्ज होता है, उससे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता है। ये सीपेज करके ग्राउंड वाटर में जाता है। दिस इज रीजन ऑफ द ग्राउंड पोल्यूशन। तो दिस इज द मेन टिपिकली कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, जो भी हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं ड्यूरिंग द फार्मिंग टाइम, तो भी एक लैंड पोल्यूशन है। अगर हम लोग कोई भी लैंड पोल्यूशन को मतलब जो भी फार्मिंग करते हैं हम लोग क्या केमिकल्स यूज करते हैं, तो उससे क्या लैंड का फर्टिलिटी बढ़ता है या घटता है, बताओ। अगर एग्रीकल्चर में हम लोग ड्यूरिंग घटता है सर। घटता है कैसे, लेकिन हम लोग तो यूज करते हैं फर्टिलाइजर किसके लिए, सर उसका ग्रो बढ़ाने सर के कुछ लिए। समय के लिए बढ़ता है फिर घटने लगता है। सर उसका प्लांट का ग्रोथिंग ठीक होता है बट उसका लैंड का मतलब फर्टिलिटी कम हो जाता है सर। क्योंकि दवा दवा है, मतलब जो मेडिसिन है मेडिसिन है। क्योंकि यूरिया फॉस्फेट जो भी एक सब सपोज तुम्हारा है, हम लोग ह्यूमन बॉडी हम लोग क्या करते हैं कि जब फीवर होता है कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं मेडिसिन यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, तुरंत मेडिसिन खा लो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो उससे क्या होता है हम लोग डायरेक्टली हम लोग को इफेक्ट करेगा बॉडी पे। बट वही हम लोग क्या करते हैं जो ऑर्गेनिक की चीज होता है, जो ऑर्गेनिक जो हम लोग काढ़ा ऐसा समथिंग कुछ यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी का है वो फर्टिलिटी जो भी हमारा ग्रोइंग है वो लॉस नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा। सेम चीज वही है एग्रीकल्चर में कि लैंड का फर्टिलिटी लॉस होता है। हम लोग ड्यूरिंग फार्मिंग टाइम उस टाइम यूज करते हैं क्या कि फर्टिल मतलब हम लोग को ज्यादा फर्टिलाइजर होगा, मतलब ज्यादा हम लोग ग्रो जो भी उगाते हैं जो भी हम लोग करेंगे जो भी फर्टिलिटी होगा वो ज्यादा होगा। बट उसके बाद क्या होता है कि उसका जो फर्टिलिटी लॉस हो जाता है, बहुत ज्यादा लॉस। फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं उसको फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं फिर से अगेन फार्मिंग टाइम में फिर से फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो फिर उस टाइम क्या होता है उससे ज्यादा देना पड़ता है हम लोग को पेस्टिसाइड। फर्स्ट टाइम में सपोज हम लोग फॉस्फेट किए 5 kg यूज, उसके अगले टाइम में अगले सीजन में हमको 7 kg यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो फर्टिलिटी लॉस होगा, उसको जितना ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कभी भी जो भी है हम लोग का ऑर्गेनिक फार्म को प्रीफर करना चाहिए एग्रीकल्चर में। उससे तुम्हारा ना लैंड पोल्यूशन होगा ना ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होगा, और न ही तुम्हारा एटमोसफियर पॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा, वो सीधा ग्रीन क्या होगा इको फ्रेंडली हो जाएगा ना एटमोसफियर के लिए। इसीलिए अभी जितना मैक्सिमम लोग अभी मतलब मैक्सिमम क्या 30-40% लोग ऑर्गेनिक फार्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे हरियाणा में हो गया, ये सब सारी जगह में अब मैक्सिमम एक ऑर्गेनिक फार्म हो रहा है। लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ बिहार झारखंड में कहीं ऑर्गेनिक फार्म नहीं हो रहा, सिर्फ इनऑर्गेनिक। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द लैंड एंड ग्राउंड वाटर, also air pollution भी। soil contaminating chemicals, petroleum hydrocarbons, polynuclear atomic hydrocarbons, pesticide, lead and other heavy metals. So these are the contaminated chemical of the land pollution. Causes and effects. Causes: corrosion of underground storage tank, application of pesticides and fertilizer, mining, oil and fuel dumping, disposal of coal ash, leaching from landfills, discharge of industrial waste to the soil, and the last drainage of the contaminated surface water into the soil. ये देखो हम लोग कितना है, जो भी हम लोग का मेडिकल वेस्ट होता है वो भी हम डायरेक्टली डंप करते हैं लैंड में, तो ओपन एरिया में, तो वो भी एक लैंड उससे सबसे ज्यादा लैंड पोल्यूशन वहीं से होता है। एक दिल्ली में तुम जब भी जाओगे दिल्ली दिल्ली तो एक जगह ऐसा है गाजियाबाद से जैसे हम लोग क्रॉस करते दिल्ली, एक ऐसा तुमको दिखेगा वेस्ट मतलब ये सॉलिड वेस्ट का कि वहां पहाड़ है ऐसा दिखता है, इतना बड़ा वहां पे है सॉलिड वेस्ट का सब डंप किया जाता है।
वहां जब तुम पास करोगे तो बहुत दूर तक स्मेल करता है। करीब वहां से वो जो डंपिंग एरिया है कम से कम मिनिमम तो 10 से 12 किलोमीटर दिखता है, दूर है, बट वो इतना हाइट का हो गया है कि वो क्लियरली विजिबल दिखता है और बहुत दूर तक स्मेल करता है। तो वहां से लगता है कि हाँ यहाँ पे डंपिंग एरिया है। तो उसको हम लोग कैसे, हाउ टू कंट्रोल लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, कैसे कंट्रोल करेंगे? मे आल्सो मे बी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। कुछ है करने का? कभी तुम लोग देखे हो तुम लोग उस जगह को? कोई भी? कोई दिल्ली गया है? नहीं यस सर। सर देखा है कहाँ पे नहीं देखे हो? सर। नहीं, कभी भी तुम सर लोग? गाजियाबाद में। हाँ, गाजियाबाद में जैसे ही तुम क्रॉस करोगे दिल्ली के लिए तो एक जगह पे बहुत बड़ा एकदम पहाड़ टाइप का बना हुआ है। सी वो क्या है, सॉलिड वेस्ट वेस्ट है, बहुत स्मेल करता है वहाँ पूरा। हमको लगता है यूपी या दिल्ली का पूरा वेस्ट वहीं पे जाता है नियरेस्ट। तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई है प्रोसेस तुम लोग के पास माइंड में कि कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। बर्न करेंगे तो और ज्यादा फॉग, वहां पे एयर पोल्यूशन होगा। वैसे ही वहां पे एयर पोल्यूशन हो रहा है एकदम स्मेल। क्योंकि एक ही तरीके वे है कि जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वेस्ट को, जितना मिनिमाइज कर सकते हो, और उसको थ्रो करना है तो उसको ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटेड। हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, जिसमें हम लोग सेपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा सारा कुछ पढ़ते हैं। तो क्या हम लोग को पहले सॉइल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, कौन क्या किस टाइप का मटेरियल है, फिर उसको रिसाइकलिंग में, फिर उसको रिकवर फॉर एनर्जी, फिर उसको लोग रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रीयूज कर सकते हैं। तभी हम लोग का ये प्रोसेस हो। कोई ऐसा एडवर्ट करता ही नहीं है। इंडस्ट्री का वेस्ट, घर का वेस्ट, जो भी वेस्ट है उधर सारा डंप करता है। ऐसा वहां का सिचुएशन है अभी। जब देखोगे तुम लोग तो बोलो क्या है, सब चीज विजिबल है। इफेक्ट्स, रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, देखो आ गया ना। रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का फर्टिलिटी एकदम धीरे लॉस होगा, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होगा, फॉल ऑर्डर, डेथ ऑन लिविंग थिंग्स। ठीक है, दिस इज द इफेक्ट्स। A specific effect of soil pollution: the waste from landfill leaks and causes contaminate the groundwater. This is directly effect. Certain animals eat waste like plastic bags and die. अब इमेज में देखे थे ना, एक इमेज तुम लोग देखे थे ना कि एनिमल्स ईट प्लास्टिक। है ना इसमें कि क्या प्लास्टिक खाने से यस एनिमल्स सर। क्या होगा, इसको कुछ इफेक्ट होगा? जो भी एनिमल्स ऐसे ही रोड पे मूव करते हैं बीमार पड़ जाएगा सर। बीमार पड़ेगा, उसके बाद मर जाएगा सर। मर जाएगा, डाई कर जाएगा। डाइजेस्ट नहीं होने के कारण मर जाएगा। हाँ, तो ये सब चीज रीजन है। हम लोग डायरेक्टली थ्रो नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई रोड पे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअली सारा ये इसका रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन एक्टिविटीज। हम लोग नहीं कभी उसको अडेप्ट करते हैं, इसको हमेशा सोचते हैं चलो, अरे तुम एक आदमी को स्टार्ट, इनिशिएटिव कहीं से एक से लेना चाहिए। इनिशिएटिव मीन्स कि हम अब इसको थ्रो नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कहीं मूव करते हैं, व्हीकल से जाते हैं, कहीं भी रास्ते बस से तुम ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो, रैपर्स कुछ भी सपोज लेस कर रैपर्स रेस खाते हो, उसका रैपर्स क्या तुम बाहर रोड फेंक देते हो। तो हम लोग ये नहीं समझते हैं कि इससे पॉल्यूशन हो रहा होगा। तुम उसको रखे रहो अपने बैग में, जहाँ पे खा रहे हो रखने के लिए तो ठीक है, रख सकते हो, कहीं डस्टबिन होगा वहां थ्रो कर सकते हो। तो नहीं, हम लोग क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो उसको क्या होता है, कुछ एनिमल्स में अगर कुछ मटेरियल तुम्हारा है खाने का है तो उसी को खाने के चक्कर में तुम्हारा जो एक्वेटिक लाइफ एनिमल्स हैं वो प्लास्टिक को खा जाते हैं, ईट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि certain animals eat waste like plastic bags and die. Next one is the eat emits fall water and becomes breeding ground for mosquitoes. This is possible. The waste on a landfill reduce the fertility of the soil. Okay. Pesticide, benzene, chromium and weed killer spread on the field are
chemicals which have been established to lead to all kind of cancer. हम लोग यूज करते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, बेंजीन, क्रोमियम एंड वीड किलर यूज करते हो? हम लोग जब भी फार्म Yes, sir. Yes, sir. करते हैं तो जो लीव्स है, जो प्लांट्स का लीव्स है, उस पे बोलते हैं कि इसमें क्या कीड़ा लग गया, तो उसको क्या यूज करते हैं? जो पेस्ट होता है, पेस्ट नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं किल करने Yes, के लिए? स्प्रे यूज करते हैं, किलर, जो भी हम लोग जो भी तुम्हारा केमिकल्स होता है स्प्रे करते हैं। तो जो स्प्रे होता है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे रहता है, वो एयर पोल्यूशन, एयर में भी मूव करता है, एटमॉस्फेयर में। जो भी लोग वहां पे टू एंड फ्रो कर रहे हैं, वो डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में ले लेते हैं अंदर। हम लोग भी खुद जो आदमी जो स्प्रे करता है केमिकल्स को, वो क्या करता है, अपना मास्क लगाता है तभी ना स्प्रे करता है। फिर भी वो मास्क क्या है, 40 से 50% जो कपड़ा का जो बांधा हुआ है, उससे क्या उसका स्मेल ना, मतलब नोज में नहीं जाएगा, वो जाएगा ही। अभी देखो जो भी अभी तुम्हारा जो कोविड है, इसमें क्या है, बोलता है कि जो क्लॉथ मास्क है सिर्फ ओनली सेफ फॉर 40-50% क्लॉथ मास्क, मतलब हम लोग 100% भी सेफ नहीं, तो फिर मास्क लगाने का क्या है मतलब? फिर बोलता है डबल मास्क, ट्रिपल मास्क लगाइए, देन यू आर सेफ। तो ये कौन सा मास्क सेफ है? बोलो। N95। N95. N95. क्या वो भी सुनते हैं 100% सेफ नहीं है? कोई भी यूज करते तुम लोग 95? तो बहुत लोग नहीं सर। कोई यूज नहीं करता है। Yes, sir. यस सर, उससे तो सेफ तो N95 ही नहीं है 100%, वो भी बोलता है कि 70-80% ही सेफ है। तब लोग क्या बोल रहा है अभी, क्या एडवर्टाइज कर रहा है कि डबल मास्क यूज कीजिए, है कि नहीं? यही है ना? क्या तो बोले सर? अभी सब जो भी बोल एडवर्टाइज कर रहा है कि डबल मास्क यूज कीजिए, यूज द डबल मास्क, उससे सेफ है। तो सेम चीज है कि जो भी स्प्रे करता है, जो भी ह्यूमन बींग्स जो भी अपन स्प्रे करते हैं केमिकल्स को, तो डायरेक्टली नॉट सेफ, डायरेक्टली द एनी टाइप्स ऑफ डिजीज मींस कैंसर। वो क्या होता है, डायरेक्टली जाके इम्पैक्ट हार्ट, मतलब जो फेफड़ा है वहां पे जाके वो सारा केमिकल्स स्टॉप हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपना वो कैंसर का रूप ले लेता है। हम लोग सोचते हैं कि पेस्टिसाइड, बेंजीन, उसका जो स्मेल है, हम लोग पेस्टिसाइड जो यूरिया और फॉस्फेट यूज करते हैं, उसका भी जो स्मेल है, वो क्या करता है, बिना विदाउट मास्क यूज करते हैं हम लोग स्प्रे करते हैं फार्म में, फील्ड में डायरेक्टली स्प्रे करते हैं, तो उसका भी स्मेल आता है, तो इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स। लास्ट में जो लॉन्ग टर्म बेंजीन एक्सपोज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेगुलर menstrual cycle in women. Okay, long term benzene exposure is the responsible for irregular menstrual cycle in women, leukemia and anemia. अगर यही लॉन्ग टाइम तक जो बेंजीन रहता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोमेन का जो डिजीज होता है ना, वो भी एक प्रॉब्लम्स है, वो डायरेक्टली वोमेन में ही होता है। जो लास्ट में जो डिजीज होता है, लुकमिया एंड एनीमिया, ये 2 टाइप ऑफ डिजीज है जो वुमेन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ड्यू टू लॉन्ग टर्म बेंजीन यूज। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. ओके No, sir. ओके, देखो इस इमेज में देखो क्या दिख रहा है, 1 person स्प्रेइंग द केमिकल्स इन द प्लांट। देखो यूज द मास्क, क्या इसे सेफ है? नॉट सेफ है। देखो एनिमल्स,
eat the waste plastics, not safe dye. देखो DDT पाउडर, और लास्ट में देखो जो इमेज में एक बेबी गर्ल्स है, उसको देखो क्या है, इज द कैंसर. इज द डाई. तो इस सब से जो भी हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो ह्यूमन बींग्स, ये हम लोग इसका रिस्पॉन्सिबल हैं. ये किसी को एक को इसको कंट्रोल करने के लिए हाउ टू कंट्रोल, इसकी इनिशिएटिव लेना, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज द वेस्ट, सॉलिड वेस्ट. ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको बर्न करके थोड़ा स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग इसको एज ए फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं हम लोग इन फार्मर. फार्मर लोग इसको क्या यूज कर सकता है, बट हम लोग नहीं करते हैं. अब क्या हो गया है, डायरेक्टली पेस्टिसाइड यूज करते हैं डायरेक्टली. कंट्रोलिंग ऑफ सॉइल पोल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल. फर्स्ट इज द लिमिटिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. लिमिटिंग यूज हुआ ना, कि मिनिमाइज, जितना कम कर सकते हैं, जितना लिमिट में यूज कर सकते हैं. Creating awareness about a biological control method and their implementation. Biological control method क्या होता है, about creating awareness, जो ऑर्गेनिक फार्म करते हैं ना, उसके लिए बोल रहा है. ठीक है, यूजिंग प्रॉपर प्रिवेंटिंग मेथड लाइक सील्स इन एरिया ऑफ विंड एरोशन एंड विंड ब्रेक्स. Treating industrial and nuclear waste, proper disposing of plastics and other garbage material, and last minimizing, reusing and recycling waste. हम लोग को मिनिमाइजिंग करना, रीयूज एंड रिसाइकलिंग, तभी हम लोग का सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल में होगा. कुछ भी कंट्रोल करना, वाटर पोल्यूशन करना है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो हम लोग को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वेस्ट पोल्यूशन, मतलब वेस्ट को, तभी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब विदाउट, मतलब कंट्रोल फिर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर. नो सर. ओके, तो एक्चुअली ये लेस देन 1 मिनट टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो क्लास इज ओवर. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है? अमित, शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस. और किसी को डाउट सेहा में तक है किसी को?